वस्तु का लोभ नहीं होता तब तक उसे पाने और सुरक्षित करने की धुन सवार नहीं होती। जब तक किसी वस्तु का लोभ नहीं होता तब तक उसे पाने और सुरक्षित करने की धुन सवार नहीं होती। इसी से जब तक हमारा नाम में लोभ नहीं होगा तब तक नाम जप में प्रीति होना कठिन है। नाम का लोभ होने पर तो स्वतः ही हर समय जप होने लगेगा, फिर तो 1 मिनट भी व्यर्थ बात करना बुरा जान पड़ेगा। जिस प्रकार धन के लोभी को 5 मिनट भी अपने व्यापार को छोड़ना कठिन हो जाता है, उसी प्रकार भगवान नाम का लोभी 5 मिनट भी व्यर्थ बात नहीं कर सकता। जब तक किसी चीज का लोभ नहीं होता तब तक उसे पाने और सुरक्षित करने की धुन सवार नहीं होती। इसी से जब तक हमारा नाम में लोभ नहीं होता तब तक नाम में प्रीति होना भी कठिन है। नाम का लोभ होने पर तो स्वतः ही हर समय जप होने लगेगा, फिर तो 1 मिनट भी व्यर्थ बात करना बुरा जान पड़ेगा। जिस प्रकार धन के लोभी को 5 मिनट भी अपने व्यापार को छोड़ना कठिन हो जाता है, उसी प्रकार भगवान नाम का लोभी 5 मिनट भी व्यर्थ बात नहीं कर सकता। आगे जब सब जप सबसे कठिन वस्तु है। मैं तो ज्ञान और ध्यान से भी जप को कठिन समझता हूं। सतत जप होना, प्रीतिपूर्वक जप होना, लौल्यपूर्वक जप होना, ये कठिन। लोग ज्ञान की बातें तो रात दिन कर सकते हैं, किंतु जप करना कठिन। सब प्रकार की बातों को छोड़कर निरंतर एक ही मंत्र या नाम को जपते रहना, यह साधारण बात नहीं है। जप में बड़ी ही विलक्षण शक्ति है। नाम मंत्र से भी बड़ा है, क्योंकि मंत्र जप में विधि का बंधन है, जब नाम जप में विधि विधान की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, कर विचार सुजन मन माही। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करो विचार सुजन मन माही। नाम की यह महिमा सर्वथा सत्य है, कोई कल्पना नहीं। जिसकी राम नाम में निष्ठा हो गई, उसके लिए संसार में और क्या काम बाकी रहा। तुम जिस समय कृष्ण राम नाम लो, उस समय अपने को गोलोक में समझो। नाम के अभ्यास से तुम्हें नाम मधुर लगने लगेगा। जैसे ध्यान करने वाले को दिव्य गंध, दिव्य दर्शनार्थ चमत्कार होते हैं, वैसे ही नाम जप करने से भी होंगे। भगवान के दर्शनों की चाह होगी तो वे भी तत्काल दर्शन देंगे। विश्वास होने पर तो केवल नाम जप से भगवान के दर्शन हो सकते हैं। जो काम अधिक करता है वह भजन भी अधिक करेगा, जो काम नहीं करता उससे भजन नहीं हो सकता। हाँ, भजन धीरे धीरे बढ़ाते जाओ तो काम अपने आप कम होता जाएगा। यदि भजन में अत्यंत प्रेम है तो घर छोड़कर एकांत में भजन कर सकते हैं। भजन में कोई विघ्न डाल ही नहीं सकता, इसीलिए पहले अभ्यास करना चाहिए, कुछ समय भजन कीर्तनाद करना चाहिए और थोड़ी देर गुणानुवाद करना चाहिए। इससे भजन में मन लग जाएगा। यदि पैसे पास हो तो साधु सेवा भी करो। नाम के अभ्यास से नाम मधुर लगने लगेगा। जैसे ध्यान करने वाले को दिव्य गंध,
दिव्य दर्शनार्थ चमत्कार होते हैं, वैसे ही नाम जप करने से भी होंगे। भगवान के दर्शनों की चाह होगी तो वे भी तत्काल दर्शन देंगे। विश्वास होने पर तो केवल नाम जप से ही भगवान के दर्शन हो सकते हैं। नाम जप के साथ भगवत दर्शन के लिए, भगवत मिलन के लिए, भगवत प्रेम के लिए नाम का साधन सर्वश्रेष्ठ है। पर नाम के साथ यह फल प्राप्ति के लिए इसके सहायक दो नियम आवश्यक हैं। वे नियम है पवित्र जीवन, माने हमारी इंद्रियां संयमित हो, वे किसी पाप कर्म में जाए, भगवान के लिए ही इंद्रियां लगे, एक बात। और दूसरी बात, जो हम नाम करते हैं वह केवल भगवत प्रेम के लिए हो, दूसरी कोई संसार की कामना हो। या दूसरी संसारी कामना है तो यह कामना गहरी होती है और उसकी पूर्ति हो जाती है। गहरी क्यों होती है? गहरी होने का तात्पर्य यह है अनेक जन्मों से संसार वासना हमारे चित्त में भरी, संसार के संबंधों का और संसार के कामों का विशेष महत्व चित्त है। इसलिए मैंने ये जो वासना है संसार के संबंध की और संसार के माने भोगों की, संसार वासना यह दृढ़ होता है। जिसका जिस बहुत समय से अभ्यास होता है वो दृढ़ होता है। कलयुग में नहीं कल कर्म न सुरत मिली, राम नाम अवलंबन एक। इतना नहीं, भगवान व्यास हाथ उठा के प्रतिज्ञा करके कहते, त्रिवचन भरते हैं, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम। 3 बार प्रतिज्ञा करके कहते, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम। हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम हो, केवल हरि का नाम ही एवं हरे नाम हरे नाम हरे नाम नाम ही केवलम। निश्चय ही केवल हरि का नाम है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलऊ, कलयुग में, कलु माने कलयुग में न अस्ति एव, नहीं ही है, नास्तेव न अस्ति एव, नास्तेव 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 गतिरन्य, नहीं है नहीं है नहीं ही है कोई दूसरी है। इसलिए भगवान नाम का निरंतर स्मरण, प्रेम पूर्वक स्मरण और लक्ष्य के लिए स्मरण, केवल भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए, भगवत दर्शन के लिए, भगवत प्रसन्नता के लिए प्राप्त करने के लिए भगवान के नाम का जप हो, दूसरी कोई कामना नहीं। जीवन पवित्र हो, बस जीवन पवित्र का तात्पर्य केवल इतना ही है कि इंद्रियां भगवान के काम में लगे, विषयों में लगे। कोई इंद्रिय कुमार बन लेता है। यदि हम इतना काम साध लें, बाबा ने यहां तक कह दिया कि बाबा जी मैं ठेका लेता हूं। पंडित जी ने ये बात कही, इस समय केवल भगवान नाम, पवित्र जीवन और भगवत प्रेम की वासना, इतना ही पर्याप्त है भगवत प्रेम प्राप्ति। जितने
आज के समय में जो भी महात्मा होते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी हो, कबीरदास जी हो, चैतन्य महाप्रभु, रामानंद, जितने भी लोग हैं, नाम संकीर्तन पर, नाम जप पर, भगवान नाम पर जोर दिया। हाँ, तो नाम जप के अभ्यास से नाम मधुर लगने लगेगा। जैसे ध्यान करने वाले को दिव्य गंध एवं दिव्य दर्शनादि चमत्कार होते हैं, वैसे ही नाम जप करने से भी होंगे। भगवान के दर्शनों की चाह होगी तो वे भी तत्काल दर्शन देंगे। विश्वास होने पर तो केवल नाम जप से भगवत दर्शन हो सकते हैं। जो काम अधिक करता है वह भजन भी अधिक करेगा। जो काम करने से डरता है, काम करने में जिसकी रुचि नहीं है, परिश्रमी नहीं, भजन भी नहीं कर सकता। जो काम नहीं करता उससे भजन भी नहीं हो सकता। हाँ, भजन धीरे धीरे बढ़ाते जाओ और संसारी कामों को धीरे धीरे कम करते जाओ। यदि भजन में अत्यंत प्रेम है तो घर छोड़कर एकांत में भजन कर सकते हो। भजन में कोई विघ्न नहीं कर सकता। भजन में कोई भी विघ्न उपस्थित जब होता है जब हमारी भजन में रुचि रहती है। संसार की जितनी परिस्थितियां हैं उनमें तो भजन तीव्र होता है। जैसे विषम परिस्थितियों को प्रहलाद के लिए जितनी परिस्थिति तीव्र हुई उतना भजन बढ़ा। भजन कोई बाहरी वस्तु तो है नहीं, चाहे शरीर का रोग हो, चाहे संसार की कितने भी विषम से विषम परिस्थितियों में कष्ट हो, लेकिन भजन तीव्र होता है। भजन तो जब रुकता है जब हमारे मन में संसार में कुछ पाने होने की इच्छा है। संसार का महत्व चित्त में है। तो संसार की वस्तुएं खो जाने से, संसार की वस्तुएं पा जाने से, किसी के मिलने से तो किसी के बिछुड़ने से भजन में बाधा पड़ती है। तो महत्व है उनका, जिस चीज का महत्व होता है उसकी ओर से चला जाएगा, भजन टूट जाएगा। और संसार कूड़े की तरह से रमा विलास, राम अनुरागी, प्रजत बमन जी। जैसे टट्टी की तो कोई याद नहीं करता है कि मैंने टट्टी ठीक हुई, गाड़ी थी, पतली थी, पेट साफ हुआ या नहीं हुआ है, लेकिन भवन की कोई याद नहीं करता है ना, जल्दी से धो ली। प्रगत बमन की चल बड़ा ये भाग्यवान है जो संसार को बमन की तरह से त्याग देते। हाँ, तो कोई भी भजन में विघ्न नहीं कर सकता। इसलिए पहले अभ्यास करना चाहिए। कुछ समय भजन कीर्तनाद करते रहना चाहिए और थोड़ी देर गुणानुवाद भी करना चाहिए। भगवान कैसे हैं, भगवान के गुणों का, चरित्रों का गान करना, इससे भजन में मन लग जाएगा। यदि पैसे पास हो तो साधु सेवा भी करो। भगवान श्री कृष्ण के गुणानुवाद में, उनके नाम कीर्तन में कर्मकांड की तरह आचार विचार का कोई नियम नहीं। वहां तो गौ दुहते, झाड़ू देते, दही मथते, हर एक काम करते हुए ब्रजवालाएं श्री कृष्ण का गुणगान किया करते।